भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री एनेला बेरबॉक के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान भारत ने जर्मनी को पाकिस्तान के साथ जमीनी हालात से अवगत कराया। साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए माहौल अनुकूल क्यों नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के रहते पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती है। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भी यूरोप को खरी खोटी सुनाई है। Regarding Pakistan, I spent some time with the minister outlining, the nature of our ties, the challenge of cross-border terrorism, and essentially the fact that we engage Pakistan bilaterally on whatever outstanding issues. But the main challenge today is really the fact that we cannot have talks while there is terrorism. And I think there was understanding from the German side in this regard. दरअसल आपको बता दें, एस जयशंकर ने साफ लहजे में कहा कि भारत की ऊर्जा जरूरतें सिर्फ भारत ही तय करेगा। भारत की प्राथमिकताएं यूरोप या कोई विदेशी देश तय नहीं कर सकता। विदेश मंत्री ने कहा कि यूरोप खुद कुछ करे और भारत से कुछ और कहने के लिए कहे, ये कैसे संभव है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ फरवरी से नवंबर तक रूस से इतना तेल आयात कर चुका है कि जितना 10 देश मिलकर भी तेल, गैस और कोयला नहीं कर पाए हैं। एस जयशंकर इससे पहले भी कई बार यूरोप को आईना दिखा चुके हैं। दूसरों को सिखाने से पहले अपने गिरेबान पर नजर डालें। भारत से यूरोप के आयात की तुलना करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि यूरोपीय देशों का ऑयल इंपोर्ट भारत की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा है। ये तो हुई तेल की बात। अगर गैस के बारे में बात की जाए तो अनगिनत गुना ज्यादा है, क्योंकि भारत इसका आयात नहीं करता है। वहीं रूस से पश्चिमी देशों का कोयला आयात भारत की तुलना में 50% ज्यादा है। Fossil fuel imports from Russia. I think first we need to establish the facts very clearly. The European Union between February 24th and 17th November has imported more fossil fuel from Russia than the next 10 countries combined. Just as I were to give you an India comparison, the oil import in European Union is like 6 times what India has imported. Gas is infinity times because we don't import, whereas European Union has imported $50 billion worth, 50 billion euros worth. Even coal imports from Russia by European Union, I'm not singling any particular country, is 50% more than India has imported. So the remark that you made that this is the way the European Union is going and this is the way India is going, I would very respectfully suggest maybe European Union is actually doing something very much more than India is doing at this point of time. Having said that, look, I think we need to have an understanding among governments and frankly even within the media. There is a finite amount of energy resources available in the world. I understand there is a conflict situation. I also understand Europe has a point of view. And Europe will make the choices it will make. That is Europe's right. But for Europe to make choices which prioritizes its energy needs and then ask India to do something else. And bear in mind, today Europe is buying a lot from the Middle East. संयुक्त प्रेस संबोधन में जयशंकर ने कहा, हमने अफगानिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान के बारे में चर्चा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद से जुड़ा विषय भी शामिल था। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश सख्ती से निपटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पाकिस्तान के संबंध में मैंने हमारे संबोधन की प्रगति और सीमा पार आतंकवाद की चुनौती को रेखांकित करते हुए मंत्री के साथ कुछ समय बिताया, लेकिन आज मुख्य चुनौती ये है कि आतंकवाद के रहते हम बातचीत नहीं कर सकते। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच 10 समझौते पर हस्ताक्षर अधिक समकालीन द्विपक्षीय साझेदारी के आधार का मजबूत संकेत है। वहीं जर्मनी की विदेश मंत्री एनेला बेरबॉक ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है तो हमारे लिए मिलकर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है।
विदेश मंत्री ने कहा, आज हमने अपने द्विपक्षीय संबोधन के अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने में समय बिताया। इसमें यूक्रेन में संघर्ष, भारत का प्रशांत सामरिक स्थिति, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से संबंधित, कुछ हद तक ईरान, सीरिया से संबंधित घटनाक्रम शामिल थे और हम में से प्रत्येक ने मुद्दों के इस सेट पर अपना दृष्टिकोण रखा। मैंने इसे बहुत उपयोगी और कई मामलों पर आपके दृष्टिकोण को सुनने के लिए बहुत फायदेमंद पाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।